देखो पाषाण काल में हम कल बोले थे प से पत्थर, प से पाषाण काल, ठीक है ना। पाषाण काल में स्टडी किया गया कि पत्थर, देखिए पत्थर क्या होता था, इसमें तार पाषाण कांसा था। देखिए इसमें जो पत्थर का ज्यादा स्टडी किया गया, इसमें स्टडी किया पत्थर का। अब धीरे धीरे तार पाषाण तक जाएंगे, हड़प्पा में पढ़ेंगे। हड़प्पा तक लोहा का परिचित नहीं था। आपसे पूछेगा लोहा कहाँ तक नहीं परिचित था, हड़प्पा तक लोहा का कोई नहीं। अब कहानी शुरू हुआ है लड़का। आप एक और बात जानेंगे, पाषाण से अभी तक मतलब कि सवाल न के बराबर आता है, समझे। आप लोग जैसे हम बोलेंगे जितना करेंगे उतने पर फोकस करेगा। ऐसे नहीं कि किताब में जितना बन जाएगा, लेकिन पाषाण से उतना सवाल नहीं आता जितना हड़प्पा से आता है। पाषाण काल में सुनिए, पत्थर का क्या यूज था, पत्थर का बहुत पाषाण काल में यूज था। पत्थर का यूज था हथियार में यूज था, पत्थर का शिकार करने में यूज किया जाता था। पहले के लोग क्या करते थे, खाना सोचिए, पहले लोग खाना कैसे खाते थे। पहले खाना जानते कैसे खाते थे, ऐसी मांस को ऐसे मार के खाते थे, ठीक ना। मार के ऊपर से ढेर बड़का वो पत्थर है, बकरी जाएगा कुत्ता जाएगा गिरा था, मर गए लोग खा जा, ठीक है ना। गलती से जंगल में आग लग गया था तो सीधर मांस एक दिन खा लिया, स्वाद जीत के अच्छा लगा, तब पकाना शुरू कर। कैसे किया जब सुनिए कहानी, सुनिए। पहले तो आप लोग देखो पाषाण काल, पत्थर के काल को पाषाण काल, तार पाषाण काल आ गए तो तभी का देखिए तार पाषाण काल में पूछ देता है कि इसका इंग्लिश नाम होता है कैल्कोलिथिक। क्या पूछता है, कैल्कोलिथिक, इंग्लिश नाम भी पूछ देता है, या इसको चैल्कोलिथिक भी बोलते हैं, समझे। तो आएगा जो देखिए, आइए पाषाण काल में सबसे पहले होता है क्या। अब पाषाण काल जीवन का शुरुआत है, यहाँ में बताइए पाषाण काल में आप ही सोचिए साहित्यिक साक्ष्य मिला था, नहीं मिला था। पाषाण काल में साहित्यिक साक्ष्य से नहीं जानकारी हुआ था, बस कैसे लोग बोला तो वहाँ के पूरा तात्विक स्रोत था। आपसे बोलेंगे पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक आद ऐतिहासिक। प्राग का मतलब क्या हुआ, जेकरा लिखल उखल, जैसे प्राग मतलब इसे रिपीट कर देते हैं। प्राग ऐतिहासिक उसे कहते हैं जेकर लिखल उखल न मिले, लिखल उखल न मिले। तो बताइए पाषाण काल में लिखल उखल न था, प्राग ऐतिहासिक में था, उसका लिखल उखल नहीं था, सिर्फ साच के। अगर वहाँ नीलगाय का सिंह मिला तो गाय न पड़ा जाता था, नीलगाय पड़ा जाता था। नीचे आवाज मिला, पहले तो लोग न ढलैया मकान करता था, पहले लोग सोचता था कि नीचे गड्ढा कर दो, गुफा कर दो, ठीक ना। उसी में गुफा मिला, ढेर गुफा का साक्ष्य मिलेगा, आगे चलेंगे। सुनिए तो ये बाबू पाषाण काल में यही हुआ कि सिर्फ पुरातात्विक स्रोत से उगाना, ठीक ना। तो आप आइए पाषाण काल में, देखिए पहले आपको होता है ना कि आप लोग कह सकते हैं सर कि पहले कौची आया हुआ पृथ्वी पर, आप लोगों से ना धर्म में पहले ज्यादा धर्म से चर्चा होता था। पाषाण काल पहले भी धर्म गुरु थे, धर्म के अनुसार बोला था कि बड़े लोग आएंगे छोटे लोग। आप लोग बोलते हैं कि मुर्गी आए कि पहले अंडा बोलते हैं, तो आपको बोले धर्म के अनुसार बोलना। पहले धर्मवाद ज्यादा होता था, महाकाबुद्ध ने खत्म किया। पहले धर्म इतना होता था ना कि कह देता था ना, महाकाबुद्ध के वो बोला ना, ये होता ग्रीक जानते हैं, हम तो एकदम डायरेक्ट स्वर्ग से हमारा कनेक्शन है, हम जो बोल देते हैं हो जाता है। तो कहते हैं कि ठीक है था प्रभु आज हमको खाना खाना है, हम महाकाबुद्ध बैठ गए, आप कहें 3 फुट दूरी पर, आप कहें कि आप ऐसा मंत्र मानिए कि आपका खाना हमारा भी आ जाए, तो कहें पक्का ढोंगी है। महात्मा बुद्ध ने सब ढोंगी को खत्म किया है, लेकिन ऐसा उपदेश दिए जो महात्मा बुद्ध की जिंदगी पढ़िएगा ना उनका, महात्मा बुद्ध को पढ़ना हिस्ट्री में आता है उनको, ठीक है ना। एक हुआ तो ये बोले ना, धर्म लोग बोले कि पहले पृथ्वी पर आदम और ईव को भेजे, या इसको आदम या ईव भी बोलते हैं कोई किताब में, आदम पुरुष को, आदि ईव या ईद या ईव लड़की को, दो को धर्म बोलता है। धर्म बोलता है कि पृथ्वी पर 2 को भेजे थे, आदम उसको दूसरा पत्नी को बोलते आदि ईव या ये दोनों को भेजा गया। अब बोला गया ना कि जाइए आप पृथ्वी धर्म के अनुसार कि पहले कौन आया, तब बोला गया ना कि ठीक है सब यहाँ के जितना फल है सबको खा जाइएगा, अलग लोग का था, लेकिन एक पेड़ होकर फल ना खाइएगा। आदमी के जाना जमाना कर वही चीज करते, तो क्या बात है कि फलवा ना खा पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आई कहा क्या पूरे दिन तक अपने आप को रोक के रखा, अपने आप को क्या रखा, रोक के रखा, लेकिन एक दिन न माना। आदम कहा कि चलो, अगर पत्नी जीत गई कि ना कुछ तो बात होगा, आदम आदि लोग फल को क्या कर लिया, खा लिया।
ठीक ना। तो तुरंत कहा कि ये प्राणी कभी भी मानेगा नहीं, ये प्राणी हमेशा कुछ न कुछ खुरपाती करेगा, खुरपाती करने वाला तो यहाँ जगह नहीं है। ये तुरंत कहेगा कुछ, करेगा कुछ, कितनों कह देगा तो सच बोलेगा नहीं। ये बताइए तुरंत एक अलग अलग ग्रह पर भेज दिया जिसको बोलते हैं पृथ्वी। यही आदम पहले पृथ्वी पर आया धर्म के अनुसार, कि किसके अनुसार? धर्म के अनुसार। ये हम लोग के अनुसार, इसमें साच नहीं है। ये पुरातत्व में बोला जाता है किसके अनुसार? धर्म के अनुसार। धर्म के अनुसार सब प्रमाणित नहीं है, ठीक है। कि कौन पहले पृथ्वी पर आया, इसी तरह से कहा जाता है ना। अब आइए हुआ होता क्या है कि देखिए पाषाण काल को उसी तरह से पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पदार्थ में न पाषाण काल। अब आइए पूरा पाषाण काल पहले चलने से पहले होए कि एक आए हमारे, जब ये बोले जब पढ़ने लगे धर्म का किताब चार्ल्स डार्विन पढ़ने लगे, पूछेगा बायोलॉजी पढ़ेगा विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कहे ना कि जिस तरह से ये सब लोग बोला ना कि जिस तरह से पानी से कवक का निर्माण होता है, हाइड्रा का निर्माण होता है, तो उसकी है कि पहले पानी आया। सब लोग विपत्ति करता था पहले के वैज्ञानिक लोग भी बोला कि पहले पानी आया होगा, फिर कवक बना होगा, फिर ओकरा से हाइड्रा एक उसकी, फिर मेढक, फिर डायनासोर, फिर बंदर। अब बंदरे के नाम भी है बंदरे ना, फिर आया उड़े वाला आ गया कौवा। ऐसे लोग अपने वैज्ञानिक लोग दिमाग लगाया। लेकिन डार्विन आया, डार्विन ने कुछ सोच रहा है पीछे, डार्विन ने सोच डाला यार कि देखो इसने कहा ना जब पाषाण काल में खुदैया शुरू हो गया लड़का, पाषाण काल में खुदैया शुरू हो गया, तब खोपड़ी मिला पुराना खोपड़ी मिला। आप पुराना खोपड़ी मिला, उससे इसने सोचा ना कि हम आयु ज्ञात करेंगे। और इसको आप लोग जानते हैं कार्बन 14 जानते हैं? कार्बन 14 जानते हैं? एक से उम्र का निर्धारण होता है। क्या निर्धारण होता है? उम्र का। यूरेनियम डेटिंग से देखो बाबू, मकान का निर्धारण किससे होता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति से, समझे। इसने चार्ल्स डार्विन ने पुराना खोपड़ी को लेकर और उससे आयु का निर्धारण करने लगा कि कितना साल पुराना है, कितना साल पुराना है। कौन? चार्ल्स डार्विन ने पूछ देखा। तो चार्ल्स डार्विन ने चार्ल्स डार्विन सोचा ना कि चार्ल्स डार्विन कहा ना कि जैसे जैसे युग बदल रहा है, जैसे जैसे मानव का युग बदल रहा है। देखो डार्विन बहुत तेज है। डार्विन बोल रहा है ना कि देखिए पहले पानी से कवक आया, कवक से हाइड्रा से कोशिश, फिर मेढक आया, डायनासोर आया, फिर बंदर आया, बंदर से चिपकली आया, फिर धीरे धीरे जैसे विकास हो रहा है ना, तब पूंछ गायब हो जा रहा। कौन बोला? डार्विन। जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पढ़ते ना दसों में, तो कहते हैं क्यों नाखून बढ़ता है, क्यों पूंछ गायब होगा, जिस दिन पूंछ गायब हो जाएगा उस दिन झूठ बोलना। डार्विन ने पहले बोला था कि जैसे जैसे पूंछ गायब हुआ, समझे, तो मनुष्य में आ रहा है। तो इसको एगो चेला था या दोस्ते समझो, एक दोस्त था, तो दोस्तवा समझता था कि अच्छा देखो आप लोग भी कभी कभी कुछ माता कोई लोग बोलेगा तो दर्द करता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। डार्विन थे ना, डार्विन बोले ना कि मनुष्य को जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, पूंछ खत्म हो रहा है, तो मनुष्य घर में जन्म हो रहा है। तो इसका मित्र था, मित्र बोला ना कि अच्छा तो पूंछ खत्म हो रहा है तो मनुष्य घर जन्म ले रहा है, चलिए अच्छी बात है। पूंछ तो खत्म हो रहा है, मनुष्य घर जन्म ले रहा है, तो इसने बोले इसका दोस्त बंद कर दिए कहे पूंछ खत्म होगा तो आदमी का जन्म लेगा ना। आप कम से कम का किए ना कि हुआ एक चूहा को कम से कम एक रूम में बन के 100 चूहा सब क्या कर सब चूहा को कुछ काटिए। आप कहे ना सब जन्म में काट काटिए, हमेशा काट के कहे ना एक रूम में बंद कर दिए न चूहा आना। आप कहे ना काट भी दिए, आप कहे कि देखते हैं ना एक बंद कमरा है, एक का तो पूंछ छोटा होता है, तब बोले ना कि हम बंद करके पोछिए काट देते हैं, तब पोछिया काट देंगे और संतान को पोछी कट आएगा। ये बोले कि इसे जिन थोड़े गया, ये तो आप बंद करके देखिए, आप देखिए कि हाँ 10 साल में देखिएगा पूंछ के आकार बढ़ेगा कि घटेगा। डार्विन बोले तो हम देखिए नहीं था, वो जिद रहा था बंद कम कर दिया कमरा, कम से कम हजारों चूहा को रखा और सबको कहा जो पैदा हो रहा है ना ओकरा कर रहा है, उम्र हो रहा है, पूंछी नाप रहा है, देख रहा है कि पूंछी उतने के उतने है, फिर पूंछी नापता है वो के उतने के उतने है, जितना जिसमें हुआ ना 6 महीना का चूहा सब तो पूंछी नाप रहा है। डार्विन के दोस्तों आप कह रहे अरे पूंछी उतने को उतने है, देखो किसी भान नहीं करना हुआ, पूंछी उतने को उतने है। डार्विन के दोस्त, तो डार्विन का जो ये सिद्धांत दिया था ये गलत साबित किया उसी का दोस्त, समझे। ये होता है, ये था पाषाण काल में चल रहा था। पाषाण काल में और क्या चला है, आप लोग पीछे पिटा जाइएगा।
अपाषाण काल में तब इसने बोला, तब एगो बात और बोले, डार्विन ने बोले कि नहीं देखिए ये बात तो ठीक है, काल को फेल कर गया, लेकिन अब चेंज हो रहा है, बात से पलट रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं जो पोछी वाला होगा आप पोछी के साथ साथ पोछी ओकरे खत्म हो जो लूजर होगा जेका होमोसेपियंस कहते हैं। बाढ़ डार्विन बात से पलट गया कि पोछी खत्म होवे के साथ साथ ओकरा में बुद्धि आना चाहिए। दिन पूछा तो अपन चूहा से, कोई चूहा वो बुद्धिगर होलो है ना ना, कोई से ज्यादा बड़ पोछी काटना पड़लो घटलो है ठीक ना। आज ये बुद्धिगर हो गया ओकरा होमोसेपियंस कहेंगे, होमोसेपियंस यानी इसी को माना बोला कि ठीक ना। आज जो बुद्धिया ना है और गुरुवत कहेंगे, गुरुवत तो जानवर पक्षी, जैसे में गाय को कह दीजिए गाय को कहिए एक गाय है ठीक ना, ओकरा कहिए गाय को कहिए कि हे बाबू हम चित्र बना दो, ये बना दो वो बना दो, तो जानते हैं इसने पता किया कैसे। देखो कितना डार्विन में अच्छा दिमाग रहा था कि देखिए मृत्यु के अपना समझा रहा है कि सुनिए हमको बुरोक मत समझिए, हम समझ गए कि आप बात अच्छा है कि आपसे बात से सहमत है, लेकिन हम जो बताना चाह रहे थे हम बताना चाह रहे थे आपको, लेकिन पूरा सुने नहीं। हम ये भी बात तो बोले हैं कि देखो पोछी गायब हो गए, आसाद में उड़ रहे, दीवार पर फिगर बनावे ठीक है, जिसको बोलते हैं होमोसेपियंस ठीक ना, वो प्रेम मानव बोलते हैं समझे। तब कहे कि ऐसा बात है चूहा तो कोई उधर हब कोई फिगर बना सकता है दीवार पर, तो गाय कोई फिगर बना सकता है, घोड़ा कोई फिगर बना सकता है नहीं। किसने बोला? आपसे बोला होमोसेपियंस किसको कहा जाता है? जो चित्र होमोसेपियंस किसको कहा जाता है? मानव, सबसे चतुर प्राणी। मानव ना देखे तो क्या देगा? होमोसेपियंस देगा ना, तो कोई कहेगा कि मानते के सस्पेंस में ठीक ना। होमोसेपियंस मतलब सबसे दुर्लभ प्राणी को कहते हैं। बोलो सबसे दुर्लभ प्राणी कौन हुआ? आई वर्ड सबसे पहले कौन बोला? डार्विन। और डार्विन जैसे बोला तब डार्विन लाइन पर उसको लगा कि सुनो हम इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि मानव का खोज हुआ था ठीक ना। वही सब खोपड़ी से कितना साल पुराना, 5800 साल पुराना है कि क्या कुछ चित्र पर देखा, चित्र बना हुआ नीचे देखा ना पाषाण काल में। सुनिएगा होमोसेपियंस मानव का किया ये बोले कि देखिए चित्रकला कौन बना सकता है दीवार पर? कौन बना सकता है? घोड़ा नहीं ना, कुत्ता नहीं ना, मानव ने बना सकता है। और ये कहे कि हम यूरेनियम डेटिंग से नहीं बता सकते हैं कि मकान कितना साल पुराना है। देखो दिमाग समझे, यानी मानव इतना साल पुराना आया है समझे, दिमाग लगा दिए नहीं लगा दिए। ये इसीलिए कहता है विकासवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन। लॉजिक के साथ दिए थे। कोई चीज भाषण दीजिए लॉजिक के साथ दीजिए। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। अच्छा, कार्बन डेटिंग से उनका ध्यान होता है और यूरेनियम डेटिंग से किसका ध्यान होता है? मकान का। मकान कितना साल पुराना है समझ गए। यहाँ तक हमें लगता है कि आपको बताएंगे। अब यहाँ से आता है, अब आप लोग सुनते हैं डायरेक्ट से कहते हैं कि पाषाण काल में चित्र बनावल जाए पर। अब आएगा यहाँ समझे, सुनिए। अब भैया चित्र के बाद कौन पहले चर्चा किया? डार्विन। और उसने कहा कि कौन मानव बनाया था? होमोसेपियंस। बंदर में सबसे लूजर बंदर को नाम क्या दिया? वही मानव है। जगह कुछ एकदम खत्म लूजर है, लूजर जगह होगा कुछ खत्म हो जाएगा। यही बात ना आप लोग नाखून क्यों बढ़ता है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जिस दिन मानव झूठ बोलना छोड़ देगा, जिस दिन मानव बहुत दुर्गर होता है, जो बंदर करना चाहोगा नाखून भी बंद हो जाएगा। बोले थे ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देखिए जो लूजर को क्या बोला गया है? होमोसेपियंस। और वही ना फिगर बना सकता है। तो कहें कि देखिए ये चित्र बना है ना, अच्छा इतना साल पुराना चित्र है, यानी इतना साल पुराना पहले मानव आया था समझे। दिमाग लगाया ही बेचारा, लेकिन वो असफल हुआ। पूरा तरह के ढेर वैज्ञानिक को तंग किया। आगे कैसे तंग किया कहानी सुने रहेगा तो एक दिन कहेंगे यहाँ तक दे दिया था, इन वैज्ञानिक इसको खोदा, दिन ही आगे बढ़ेगा। एक दिन हाथ से विचार करता है कि नहीं जाइए हमको नहीं पता चल रहा है। अब आप लोग दिमाग लगाइए, मर जाता है बेचारा ठीक है ना डार्विन। लेकिन इतना तक समझे ना, चित्र तक पहुँचा दिया कौन? हाँ आइए। आप पाषाण काल में जितना पूरा पाषाण काल में भी पढ़ते हैं चित्रे कला हुआ था, एक अलावा कुछ नहीं हुआ था समझे। क्या हुआ था? चित्रकला हुआ था। अब आपसे पूछेंगे चित्रकला पर सबसे पहले प्रकाशित कौन क्या था? डार्विन ठीक ना। लूथर मानव को मानव प्रजाति क्या कहते हैं? होमोसेपियंस। क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। मकान को क्या किससे उनका न्याय होता है? और वैसे उनका निधान किसी का होता है कैसे? कार्बन 14 ठीक ना। अब सुनिएगा अब आता है होगा पूरा पाषाण काल। हेलो पूरा पाषाण काल में सुनिए सबसे पहले चित्रकला बना।
अब पता चलेगा चित्रकला कैसे आया, कौन ही सोच दिया, समझ में आया। डायरेक्ट हम ना बोल सकते यार, वहाँ से कहानी घुमाते 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 तब ले टॉपिक पर तब अब बताओ चित्रकला कौन लाया। और पाषाण काल में सबसे पहले चित्रकला मिला कहाँ, सुनो भीम वाटिका में। भीम वाटिका कहाँ मिला, भीम वाटिका। अब सुनिएगा, याद भीम से कैसे रखिएगा, सुनिए भीम से कैसे याद रखिएगा। देखिए आप बताइए, पांडव के 5 भाई, सबसे बड़े देश की, सेकंड में सेकंड में अर्जुन था, नहीं सेकंड में अर्जुन था, सेकंड में कोई है, ये बीचे में भीम था, पांडव का विचलका भाई, ठीक है, विचलका भाई भीम था, तब भीम बीच में, तो मध्य बीच में, मध्य का मतलब बीच होता है, तब भीम बेटका पूछेगा भीम बीचे में, तब मध्य का मतलब बीचे में, तो पूछेगा भीम बेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भीम बेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आप पूछेगा भीम बेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सुनिएगा, हेलो हल्ला नहीं करिएगा, भीम बेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश। ये बात हम बार बार बोलेंगे, परीक्षा में आने वाला है, ठीक ना। जो इलीगल बात है बार बार नहीं बोलेंगे, हम बार बार इस चीज को हर बार बोलेंगे। भीम बेटका, यही 2-3 सवाल पूछता है पूरा पाषाण काल से, भीम बेटका कहाँ है, बोलो भीम मध्य में, भीम मध्य में। तब बताइए, ये बताइए चित्रकला का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला, भीम बेटका। आई सबसे पहला समझ चित्रकला कौन दिए, समझे। आपको किताब यहाँ से शुरू होता है, वो सब कहीं रहता है, वो सब ऑप्शनल पढ़िएगा ना, बीपीएससी का ऑप्शनल वो सब रहता है, ऑप्शनल लिखेला ना रहता है, लिखेला सब रहता है बात को, ठीक ना, ऐसे ही। लेकिन यहाँ से शुरू होता है, ठीक ना। तो लेखन का हम लोग जानते हैं, लेखन तो यहाँ से देखता है कि बच्चों आप कैसे गलती न करते हो ना, हम ओकरा में देख देते बच्चा सोचे खत्म हो जाता है, ठीक ना। सर जी बंद कर किताबों ठीक ठाक। अब बताइए चित्रकला सबसे पहला सोच कौन दिया, बोलो अब चित्रकला, अब आपसे पूछा पूरा पाषाण काल में सबसे पहले चित्रकला का साक्ष्य कहाँ मिला, भीम बेटका कहाँ है। अब सुनिए, सब लोग जानते हैं, सब लोग पहले खाना खाते थे, जैसे कैसे खाते थे, अब लोग जाते ऐसे मार के खाना बदोश थे, ठीक ना। इसमें चाहेंगे तो पूरा पाषाण काल को और डीप जा सकते, नहीं जाएंगे हड़प्पा जाएंगे डीप, तो पाषाण काल से नहीं जाते ऑब्जेक्टिव बात है, जितना जाए उतना आपको बच जाएगा। सुनिए अब आपको आता है आग कैसे होगा। देखो इसमें ज्यादातर निर्भर करते थे शिकार पर, शिकार का मतलब समझे, शिकारी करते थे, शिकारी का मतलब क्या समझेगा, जाके इन्होंने जाके अपना मार देते थे, कोई के कैसू बाला वाला रखते थे, भोग गाप के अपना बालों पत्थर चढ़ाता था, इन्हें क्या अधिकार आता था, समझे। हम मार के चाहे पतले के मार दिए, कुत्ता मर गया, मुस्कुराते थे। गलती से हुआ कि आग, अभी हम नहीं बताएंगे गलती से कैसे आग, तो पूछता नहीं है, उस पर जाने आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो बात बोले पढ़ाई सुनिए, इसमें बताइए पूरा पाषाण काल में चित्रकला का पहला साक्ष्य भीम बेटका। पूरा पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ, चित्रकला। बोलो यहाँ पर ज्यादा निर्भर किस पर करते थे, शिकार पर। सुनिए पूरा पाषाण काल से यही बोलो, इसमें एक आता है सोहन घाटी, एक और चित्रकला का साथ सोहन घाटी को मिला है। कहाँ मिला है, सोहन घाटी, जो अब पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान है। एक है बेलन घाटी, बेलन घाटी कहाँ है, यूपी में। आप जानिए पूरा पाषाण काल से एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आता, समझे। कोई किताब में ढेर लिखा है उसको मत याद करिए, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख लीजिए पाषाण काल न के बराबर पूछता है, कुछ वो क्या है तीन चारों के अलावा नहीं, पूरा पाषाण से पूरा है, लेकिन आप चाहे हर पाषाण करना है। आप बताइए एक बार पूछते हैं, चित्रकला का पहला साक्ष्य भीम बेटका मध्य प्रदेश, आपका पूरा पाषाण काल में। अच्छा पूरा पाषाण काल में किस पर निर्भर करता है, शिकार पर। अच्छा उसी में चित्रकला का और साथ सोहन घाटी से मिला है, चित्रकला का और साथ किससे मिला है, सोहन घाटी कहाँ है, बेलन घाटी कहाँ है, यूपी में। बेलन घाटी कहाँ है, यूपी में। अब ये वो चीज आप खाली काम करिएगा, सुनिए ये आपका जैसे हम बोलेंगे ना, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा। आप सुनिए उतना भी नहीं करे आता ना, तो ऐसे आप थोड़ा सा इसको ऐसे टेढ़ कर दीजिए, ठीक है ना, ऐसे टेढ़ कर दीजिएगा थोड़ा सा। मान लो भारत का नक्शा ना बनावे था, ऐसे तो बनावे आएगा, और ऊपर तो टोपी तो बनावे आएगा, आप टोपिया कैसे खींचे तो आएगा, आईब्रो थोड़ा सा खींचे आएगा, खींच देना। आप सुनिए थोड़ा सा जैसी का है पाकिस्तान का बाहर कर देना,
समझे? जैसे क्या पाकिस्तान से क्या कर देना बाहर है, यूपी बोले तो आजा कर देना, ठीक है ना। हम जिसे बोलते जाएंगे आपको दिमाग में बैठ जाएगा पाकिस्तान से बाहर है, और कहे सीन तो भारत के नक्शा से बाहर, समझे? फिर को बोल रहा है भारत के नक्शा में आप समझिएगा तो ये पाकिस्तान के बाहर है, पहले लगले न था। तो बोलो ये सोहन घाटी कहाँ है? पाकिस्तान। अच्छा यहाँ होगा कि नहीं होगा? सोहन घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। अब बोलिए पूरा पाषाण काल में ये बात याद रखिएगा, भीमबेटका आग शिकार, भीमबेटका आग शिकार। सोहन घाटी कहाँ है? बेलन घाटी कहाँ है? बेलन घाटी कहाँ है? कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है? आप बोलिए कोई दिक्कत है? मध्य प्रदेश जैसी कहेंगे तो देखो यूपी हो गया, मध्य प्रदेश यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान जैसी बोलेंगे तो कहेंगे सेंट्रल कर लीजिएगा, जिसे हम बोलते जाके बाद आप फिगर बना लीजिएगा, समझे? उतना नहीं करे जाइएगा, ठीक है। आज ऐसी बोलेंगे कि कौन पाकिस्तान तक सिंध का बार, तो अभी छोड़ दीजिए, पहले बताइए पूरा पाषाण काल में आपको मुंतक के बात याद रखना है, बस बोले पूरा पाषाण काल में लोग आग का आविष्कार हुआ, बस पता नहीं ना। नहीं दूसरा बात को शिकार पर निर्भर थे, शिकार पर निर्भर रहता था। तीसरा बात को हुआ यहाँ जिंदगी के साथ काम वाला भीमबेटका सोहन घाटी, अब जिन समझता कहाँ है? भीम कहाँ है? बेलन घाटी कहाँ है? आप क्या करिए पाषाण ये वाला चीज लिखिए, सब चीज मत लिखिए, सब चीज ये चीज खाली लिखिए, जैसे बोला ना पूरा पाषाण। और सुनिए ये चीज खाली लिखिए, ये चीज पाषाण काल तो बांटिए 3 भाग में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये चीज खाली लिखिए, ये वाला चीज बस। लंबन कुछ नहीं लिखिए, पूरा पाषाण काल अपनी हेडिंग दीजिए, पूरा पाषाण काल हेडिंग दे। इस काल में आग का आविष्कार हुआ, इस काल में आग का आविष्कार हुआ, ज्यादा चीज नहीं लिखना। अब नीचे क्या करना, देखो जैसे बोलो वैसे चित्रकला बना देना, जैसे हम बोल रहे वैसे करना, चित्रकला बना देना। आप बताइए चित्रकला का खोज कौन काल में हुआ था? पूरा पाषाण। अब देखिए फिर तो पूरा वर्ड नहीं लिखिएगा, इससे ज्यादा तो अपना कॉपी बनाइएगा, थोड़ा सा ऊपर लाइटर रहेगा, कहीं लाइटर मार दीजिएगा, ठीक ना। साथ साथ पूरा पाषाण काल विग्रह हो गया बात की नहीं। पूरा पाषाण काल में कौन कला का आविष्कार हुआ? चित्रकला का आविष्कार हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? बोला कहाँ मिला? भीमबेटका। कहाँ मिला? भीमबेटका। भीमबेटका लिख दो, भीमबेटका। आज वो कहाँ है? MP में। भारत में कि विदेश में? भारत में। प्रदेश में। स्थल लिख लीजिएगा, इमेज सोहन घाटी। सोहन घाटी। सोहन घाटी कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। बेलन घाटी यूपी। इसके बाद चलिए भीमबेटका मध्य प्रदेश, MP मध्य प्रदेश। बोलो पूरा पाषाण काल से इतने याद रखिएगा, बस ज्यादा फाजिल कुछ नहीं। आगे देखिए सुनिए क्या हुआ, क्या हुआ ना कि देखिए पूरा पाषाण काल में से बाद में आया मध्य पाषाण काल। हम लोग तो पहले मनुष्य होते थे, तो मनुष्य सबसे पहले हुआ पहले लोग हम लोग क्या करते थे? बड़ा बड़ा पत्थर से लड़ा करते थे, ठीक ना। हम लोग का घर नहीं था अस्थाई, हम लोग का घर अस्थाई नहीं था। अब देखिए क्या हुआ कि पहले हम लोग का सोचे जीवन कैसे सेफ रहता होगा, हम लोग का जीवन नहीं सेफ रहता था। हम लोग के मतलब जानवर उनवर से डर भी रहता था, समझे? जानवर उनवर से डर रहता था। कहानी कहेंगे पूरा पता लंबा जाएगा। इसमें क्या होता था ना कि जब से आग आया तो हम लोग सुरक्षित हो गए। हम लोग क्या करिए ना, पहले हम लोग का घर नहीं रहता था अस्थाई, हम लोग का घर अस्थाई नहीं रहता था, हम लोग का घर नहीं अस्थाई रहता था। तो बताएंगे कब से घर हम लोग का अस्थाई बना। अभी यहाँ तक छोड़ दीजिए, कहानी सुनते जाइए कि कब से अभी घर आया, बात नहीं आया, अभी घर की बात नहीं आया, हम आपको बताएंगे। अभी तक हम लोग के घर अस्थाई नहीं है, सब कहानी ध्यान रखना। अभी तक हम लोग कैसे जी रह जाते, कैसे कि आज हिया तो कल हुआ, कल हुआ तो कल हुआ। अभी हम लोग के जीवन अस्थाई नहीं हुआ है। जैसे जैसे अभी हम लोग दौड़ल चल रहे हैं, कोई के मार दे रहे हैं, पत्थर गिरा के बकरी को जीवन बोल के कच्चे चिबा जा रहे हैं, ऐसा भी जीवन चल रहा है। अभी तक जीवन हम लोग कैसे चल रहा है सुनिए, सोचो हे बाबा
घीन आया मत पसान काल में, पत्थरे के औजार बनाया। पत्थरे के क्या बनाया? औजार। छोटा छोटा ये सब खांती देखा, खांती खांती ना हुआ है, खांती देखो माइक्रोलिथिक, अरे छोटा छोटा पत्थरवा कैसे ना खांती ना हुआ है, तो ओकरे औजार बनाया और ओकरे से जानवर को मारना शुरू किया और खाना शुरू किया। ठीक है, तो छोटे छोटे पत्थर पहले क्या करता था कि बड़ा पत्थर के, अब देख रहा है इधर बड़का से मारा ही तो थोड़ा कम, एक घूम फाक गई तो मर जाए। ठीक है ना, तो आपने लड़हुला किया और क्या किया, दूसरा जानवर के मारहुला किया। तो देखो मध्यपाषाण काल में क्या हुआ कि जब मध्यपाषाण काल में किया गया तो देखो सबसे पहले हम लोग जानवर से या खुद से लड़ने के लिए ठीक है छोटे छोटे पत्थर को औजार बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, छोटे छोटे पत्थर से औजार बनाना पिस पिस के, ठीक है ना, एकदम खंती में तैयार करके एकदम अच्छी धीरे धीरे तैयार करके फिर उसी को समझ के सब्जी बना दिया, छुरो बना दिया, ये बना दिया पत्थरे के। अभी लोहा थोड़ा है, हड़प्पा तक लोहा के परिचित नहीं है, हड़प्पा तक लोहा से जान पहचान नहीं है। अभी तो लोहा के बन जाता आराम से, पजल पजल पूरा चर्रा में जाइएगा, कितना बढ़िया राशि बनता है कि नीचे कहता है कि खाओ खा लो, एकदम बढ़िया से कहता है, खा लो, खाते रहता है, देखते रहता है, क्या ये बनाता है, ये बनाता है, ये अम्मा दे के बट्टे हवला गाड़ी खाते स्टेटा सवा देख के बोली है आप देखिए ये छोटे छोटे पत्थर ठीक दुखिया माइक्रोलिथिक तो औजार है सब चल रहा है। सुनिए वो घड़ी सब वैज्ञानिक देखे ये बुआ कि ये सब वैज्ञानिक कैसे करते होंगे। लड़का है हेलो, जौन घर में जाए, एक जौन घर में जाए, जितना जौन टॉपिक का उतनी याद करिएगा, इसकी कोई टॉपिक से आपको नहीं छूटेगा। ठीक ना, बोले कि वो जहाँ हमको बढ़ाना रहेगा यूपीएससी का पीटी आराम से फाइट हो जाएगा। बोले तो कल आज बोल रहे इससे एक भी सवाल नहीं आता है, एक सवाल खाली घाटी पाटी से रह जाता। सुनिए इसमें हर घर में जाके देखे वैज्ञानिक है, जितना थे वैज्ञानिक जाके देख ले तो हर घर में देखे ना कि देख रहे ना कि जौन घर में पेट है ओकरा में कुत्तो मर है, कुत्तो मरल है, कुत्तो मरल आ देखे कि कुत्ता कोई है ना, कोई कुत्ता जो है ना कि बड़ा एकदम साज पाट के, ठीक ना, एकदम बढ़िया से कैसे हम लोग मनुष्य को मानते हैं, ए लड़का साज पाठ को जैसे पूछे जैसे बोले ना सब ध्यान रखिएगा, बोलिए बाद में काम आता है। हम काम करते हम ये सब बोलते बात सब यूपीएससी में घींचेला रहता है, घींचे मतलब समझे लिखेला रहता है, घींचे का मतलब समझ। अच्छा आप बताइए, सुनिए मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी कौन पानी घींच के खाता है, घींच के पीता है? बोला बोला मांसाहारी गलत बात है, मांसाहारी घींच के नहीं पीता है, मांसाहारी जीभ से पीता है। आप देखिएगा बांगो जीभ से पीता है जितना मांसाहारी रहेगा। गौर करिएगा, आपसे आप फिल्मियों में देखिएगा कोई जिसे पीता है और जो है सब्जी बोल बता रहा है आज जो शाकाहारी रहता है जैसे बकरी वो घींच के पानी पीता है, घींच मतलब समझ रहे हैं, घींचेगा घींचेगा। आज जो हम लोग हैं हम लोग डायरेक्ट पानी पीते हैं। सुनिए दोनों ने हुआ क्या लड़का है आदमी को जो उसे मध्यपाषाण में देखे वैज्ञानिक लोग इस काल को नाम दिए इसमें देखे। अच्छा इसमें हम लिख देते कब से कब डेट किया जाएगा, इस मत याद रखिए, नहीं पूछता है हम क्यों नहीं ज्यादा 5 दिन से दिखा सकते तो मेरे पास सब जो बोलिए माइक्रोलिथिक मतलब छोटा छोटा पत्थर औजार का छोटा छोटा औजार, इसको मेसोजोइक बोलते हैं। एकरा में देखा ना कि कुत्ता को सजाया गया है, कुत्ता को सजाओ जा है, कुत्ता को सजा के और उसको क्या किया गया, दाह संस्कार किया गया। देख के तो दम रहे, हाँ बोलिए कुत्ता को देखा गया सजाया गया है एकदम रंगी को बढ़िया से। अब कुत्ता फूल वाला चल है और देखे कि कहीं कहीं कुत्ता है ना, देख कोई मकान मतलब गिर गया। अब पहले मकान नीचे में था, घर नीचे घर दीवार था, भाई तुरंत पहले कुत्ता उतना सब था कि देखिए कुत्ता को ये गला में टाई बन गए, अब खड़िए मर गया है, कुत्ता खड़िए मर गया है। अब देखा गया तो समझ गए, हेलो समझ गए कि अच्छा मध्यपाषाण काल में कुत्ता को कोई बांधले है घर में, यानी पालतू है तो बांधले है, यानी समझ गया कि मध्यपाषाण काल में
सबसे पहले अगर पालतू कोई बनाया गया था तो कौची था? कुत्ता। ये सवाल पूछा है, ये सवाल पूछा हुआ है तब यहाँ कराए। हम देखे ना कि हमेशा पहले पूछा है इसलिए कराना जरूरी था। डेट पे टाइम पूछा तो उसको छांट दिया हम। देख रहे हैं हम आपको जो पूछा है सेट में, देखिए नहीं पूछेगा बाबू, चिंता काले करता, सिलेबस में सब सिलेबस दे देता है। अब काले चिंता कर, काले बीच में नहीं टपकना। 10 मार्क्स का जानता है जितना निकल रहा कुछ आप पूछेंगे मत पसंद काल में से बोलिए सबसे पालतू किसको बनाया गया? या पूछेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सबसे पालतू बनने वाला जानवर कौन था? कुत्ता। देखो कुत्ता को हम लोग मनुष्य की तरह संस्कार करते किए थे। और ये हेलो सबसे पहले साच कहाँ मिला? राजस्थान में। आज जैसे ऐसे कहे राजस्थान तो आपको एकदम लीजिएगा ऐसे अपने कॉपी पर आ लीजिएगा, कहिए के सर बोलेंगे कॉपी पर आके हम खींच देंगे। यहाँ पर यहाँ राजस्थान है, यहाँ कौन स्थान है? राजस्थान। ऐसे थोड़ा सा प्रकार में सीखिए, ठीक है? ए बुआ आप बताइए, लड़का आप बताइए, बागौर में सबसे पहला साक्ष्य मिला, ठीक ना, किसको? कि कुत्ता को पालतू बनाया गया है। कुत्ता का ढेर अस्थि मिला, घर मिला। अब बताइए अभी हम लोग क्या आएगा ये 2023 में कलयुग में तो कहेगा कि आप भैंस के भैंस का पालन होता है, घर है, देखा कि पका है, भैंस का माल है। जब हम लोग एक बार उल्टेगा तो भैंस में स्त्री कोई ना रह जाएगा। और ओकर कौची से कंकाल से पता किया कि देख अरे कुत्ता है तो ना, यानी घर कुत्ता पाला गया था। तो देखिए कुत्ता को इससे हमको तो लगता है कि इसको हम लोग सुरक्षा के लिए करते होंगे। किसके लिए करते होंगे? सुरक्षा के लिए। सुनिएगा आपसे पूछेगा, समझ रहे हैं? घर सजावट किया, घर कुत्ता का अस्थि मिला तो समझिए। अच्छा सबसे पहले पालतू कौन जानवर को बनाया गया था? कुत्ता। और इसका सबसे पहले साथ कहाँ मिला? बागौर में। कहाँ मिला? बागौर। अब बागौर कहाँ है? राजस्थान। बागौर कहाँ है? राजस्थान। देखिए जिसको याद करिए सटीक याद करिए, जिसको याद करिए को याद सटीक एकदम, ठीक है ना? इसको है बागौर कहाँ है? राजस्थान। अब कहते हैं एक और इसका साथ मिला था आदमगढ़ में। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। बोलो मत पसान काल में इतने याद करना है, नहीं याद हो जाएगा, बस इतने बोलो सब। अब ऐसे बोलो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बोलो। सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया था? कुत्ता को। कुत्ता को कौन काल में? मध्य पसान काल में। और इसका सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला? राजस्थान में। और दूसरा मध्य प्रदेश। और जैसे मध्य प्रदेश बोलेंगे तो मध्य प्रदेश बोलेंगे तो बताइए ए बउआ सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया? अच्छा बताइए कहाँ साक्ष्य मिला? राजस्थान। बागौर में। बागौर कहाँ है? राजस्थान। देखो फिगर बनाना जैसे सिखाए तो नीचे से ऐसे ऊपर से तो टोपी, ठीक है? ऊपर से टोपी थोड़ा सा खींच कर दीजिएगा, खींच आता तो ठीक है, ना खींच आता तो कोई ऐसे खींच आते भी कर दीजिए, ठीक ना? अगर कर रहे हैं तो आइडिया बोलेंगे तो कहना यूपी, इनमें से हटाएं तो बोलना राजस्थान, ठीक ना? अगर बोलेंगे इनमें से पाकिस्तान। सुनो अभी आप जैसे बोलो उतने चलिए ना, यहाँ बोलेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आप बताइए ये हमको राजस्थान तो आइडिया ना कुत्ता के साथ आइडिया ना मिला। आप बताइए मध्य प्रदेश यानी कहीं जा आइडिया ना, आप बताइए ऐसे करिएगा तो कुछ दिमाग बढ़ेगा, मानसिक पर जाएगा दिमाग, सब एक बार नहीं आता, धीरे धीरे तब एक बार बढ़िया से बनावेगा सिखाएंगे तब जब ऑफिस में हो गया। समझे? जैसे कैसे देगा तो समझो। पहले बताओ मत पसंद का से चारे ऑब्जेक्टिव आएगा तुम लिखित रखो, इससे पहले नहीं पूछेगा। ऐसा बोलो मत पसंद करके वो अंग्रेजी ने बोलो सबसे पहले पालतू किसको बनाया? कुत्ता को। अब बताइए सबसे पहले इसका साथ कहाँ मिला? कहाँ है? बोलो दूसरा साथ कहाँ मिला? कहाँ है? कोई दिक्कत? अब मत पसंद का हेडिंग दिया ना, नीचे लिखा दे तब ना पसंद का चल मत पसंद कर ब्रैकेट में मैसेज कर दे, नीचे लिखे माइक्रोलिथी, कहीं लिथ्स भी बोलता है, आधा थ सा भी कहीं लगा देता है। इन्हें ध्यान रखिए माइक्रोलिथी कहीं माइक्रोलिथिक भी बोलता है, कहीं इसको बोल देते हैं। पहले माइक्रोलिथ से भी कहीं बोलता है। देखिए नीचे स्टार मार के लिख लो
हाँ लेथिस ना लेथिस माइक्रोलिथिस ब्रैकेट में छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग, छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग, छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग, छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग। पशुपालन, पशुपालन अब नीचे से करके लिख दीजिए। सबसे पहले किसका? कुत्ता। सर्वप्रथम हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कोई बिल्कुल एक बार कुत्ता बिल्कुल के मामला भगवान मिला कहाँ से? पहला बोला भगौर कहाँ से? राजस्थान हाँ उठा दे। दूसरा आजमगढ़ आजमगढ़ कहाँ है? यूपी मध्य प्रदेश। पहले इसके पहले क्या बताए थे? पूरा पहचान कर के बाद याद रखना है। 3 गो पूरा पहचान कर के बाद याद रखना है। पहला बात बोलो है आग शिकार और बोला चित्रकला। और चित्रकला का साथ कहाँ मिला था? भीमबेटका में। दूसरा इसके बाद आया कौन में? मध्य प्रदेश का कोई है। पहले कुत्ता बनाया गया, छोटा पत्थर उसको आप याद रखिएगा। इसके बाद पशुपालन कुत्ता बनाया प्रमाण मिला बगौर में। और भीम कहाँ मिला? आजमगढ़। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हेडी लीजिए नौ पसंद का, नौ पसंद का। नियोजोई क्या कहते हैं? नियोजोई सुनिए होगा एकरा में क्या होगा? सुनिए एकरा में सबसे पहले हेलो कृषि का साथ मिला, यानी खेती करना शुरू किया था। नवपाषाण काल में देखा गया कि एकरा में आगे चलेगा तो मालिक के साथ बकरियों सुतल है, मालिक के साथ कुत्तों को दफनाया गया है। आगे चलिए हड़प्पा में पढ़िएगा ना, तो आगे चलिए कैसे कुत्ता बकरी को मानो दिया गया, समझे? आगे अभी नहीं। अब आते इसको बुलाया गया नवपाषाण काल को कृषि क्षेत्र। एकरा में देखिए सबसे पहला देखिए इसको खाद्य उत्पादक कहा जाता है। इसमें ज्यादातर धान भूसी ये सब का साथ मिला है। किसमें? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में देखो मेहनगढ़ में, कोल्डीमा में देखो सबसे पहले मेहरगढ़ में धान का भूसी में मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान कहेंगे तब कहाँ बनाइएगा? बाहर बनाइएगा। तुरंत पाकिस्तान जैसे कहे तो बाहर बना दीजिएगा, समझे? कोल्डीमा से धान का साथ मिला है पहले। अब आइए ऐसे बोलते से आपको समझ में आएगा। लेकिन नवपाषाण काल में सबसे पहले हुआ करता था, लोग वैज्ञानिक लोग इसको देखे तब पहले गर्त निवास होता था। हम लोग ने तो जमीन ऊपर, हम लोग क्या किए? हम लोग ऊपर जमीन को मट्टी भराए, इसको क्या किए? ढाले, ऊपर जाके ढाले। पहले ढाले उले के दिमाग नहीं था। गड्ढा खोदो, नीचे जाओ, नीचे रहो, इसको बोलते हैं गुफा, समझे? और ये सबसे पहले नवपाषाण काल में गुफा मिला है। उस गुफा का नाम है, जानते हैं क्या? आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में गुफा मिला है। पहला गुफा है बुझहोम और दूसरा है गुप्तराल। क्या है? पहला बुझहोम और दूसरा क्या है? गुप्तराल। दो गुफा है, दोनों गुफा कहाँ मिला है? कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर। कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में। और इसीलिए बोलते हैं गर्त निवास। गर्त निवास के मतलब समझे? गर्त निवास के अंदर क्या समझे? बोलिए। गुफा में। गर्त निवास के मतलब क्या समझे? बोलिए। गुफा में। हाँ, जमीन के नीचे निवास करता है, उसको क्या बोलते हैं? गर्त निवास। और ये कौन काल में किया गया था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में सुनिए, एकरा में सुनिए सबसे पहले दो चीज पूछेगा। गर्त निवास भारत में सबसे पहले देखिए धान के खेती, चावल या कुछ के साथ पूछे तो सबसे पहले मेहरगढ़ से मिला था। कहाँ मेहरगढ़ है? पाकिस्तान में।
और बताइए कोल्डीमा से कोई के खेती के साथ मिला? धान के। कोल्डीमा कहाँ है? यूपी में। और ये पूछा हुआ सवाल है कोल्डीमा। ठीक है, कोल्डीमा पूछा हुआ सवाल है। कोल्डीमा कहाँ है? यूपी में। गढ़ दीवार जमीन के नीचे एकरा लिए किएगो गुफा मिला था? दूगो। जम्मू कश्मीर से घूम करार। अब देखिए इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? हम लोग आगे आइएगा, हम लोग नदी के किनारे बसा हुए हैं। हम लोग जो भारत है जो नदी के किनारे बसा हुआ है। वही लड़का हम लोग हिंदू धर्म है, हिंदू नदी के किनारे बसा हुआ था। इसलिए इसमें क्या हुआ था? हेलो, चावल ज्यादा होता था। नदी के किनारे है तो पानी ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब मुसलमान तो सऊदी तरफ से उधर मरुस्थल था, तो उधर क्या था? उधर पानी कम था, ठीक है ना। अनाज भी कम होता था, समझे। मुसलमान में तब मुसलमान में हम लोग के कोई भी आता है। देखिए नवपाषाण काल में हम लोग खेती करना क्यों शुरू किए? हम लोग में क्या होता था? मुसलमान लोग खेती करना नहीं पसंद करते हैं। वो लोग नदी के किनारे नहीं बसे हुए थे, हम लोग नदी के किनारे बसे हुए थे। तो हम लोग वैज्ञानिक लोग बोला कि नदी के किनारे इसलिए खेती करता है लोग। और यहाँ क्या हुआ कि धर्मवाद हम लोग भी ज्यादा हुए, हम लोग धर्म भी बहुत ज्यादा किए। अब कोई धर्म में सबसे ज्यादा नाश किए तो नदी के किनारे होने की वजह से सबसे ज्यादा नाश किसको किए? पानी को। किसको नाश किए? पानी को। दूसरा अनाज ज्यादा होता है तो किसको नाश किए? चावल को। नहीं तो देखिएगा हम लोग कोई बीज व्यवहार होता है या कुछ धर्मियों माने मुर्गो खा तो पानी से निहाल, ठीक है ना। कोई चीज पूजा पाठ जब जल छिप जाओ, पवित्र हो जाओ, गंगा जल। आप कोई चीज आवा तो अच्छा दूजा तो पंडित जी सबका अच्छा दे दो चावल। अंतिम में ओम नमः शिवाय का लास्ट में तो मतलब छिप जाओ, करता है कि नहीं करता? क्या है? ये है हम लोग का हिंदू धर्म। क्योंकि हम लोग नदी के किनारे थे, नवपाषाण काल में खेती शुरू हुआ। खेती किस कारण शुरू हुआ था? हम लोग नदी के किनारे थे। हम मुसलमान लोग नहीं शुरू किया क्योंकि मरुस्थल किनारे हम लोग के बर्तन भी रहता है। आप गौर करिएगा, पंडित जी के कमंडल ऐसे रहेगा, ऊपर से मुंह ऐसे रहेगा, ऐसे। आप पंडित जी के कमंडल नीचे पतला, मुंह बड़का रहेगा कि तुरंत पूरा उजला जाए। इसके बाद कमंडल पंडित जी कैसे रहता है कि नहीं रहता है? ऐसे करके रहता है, ऐसे टांगने रहते हैं। नीचे कितना पानी हटेगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम एको ठोक रुकेगा, सब एक तो उजला जाएगा। लेकिन मुसलमान के देखिएगा, मुसलमान के ऐसे रहेगा। आप लोग गौर करिएगा, घरे जाके देखिएगा, मुसलमान के ऐसे रहेगा, इनने से ऊपर जाके पतला रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। यहू में क्या करता है? नीचे चौला, ऊपर पतला, और में क्या कि इतनो में से पानी नहीं निकालेगा, ढक्कन से ढक दे। और यहाँ से ऐसे करके वो नीचे ना गिरे तो ऊपर से ऐसे करके एकरा से एगो सोहरी लगा दे। ऐसे रहता है कि नहीं रहता है? बोला एक पकड़ेला रहता है। हम लोग किसके किनारे थे? नदी के किनारे। यहाँ से हड़प्पा स्टार्ट होता है, नदी क्या सिंधु नदी कौन है तब आता है आगे एकदम ना हम लोग आता है। सुनिए, अब सुनिए, पहले कृषि और इसी कारण खाद्य उत्पादन खाने वाला सामग्री हम लोग उपजाना शुरू किए। मेहर घर कहाँ है? बोलो। कोल्डीमा सबसे पहले चावल का साथ कहाँ से मिला? हाँ, अच्छा बताइए, कौन जी गढ़ दीवार का नहीं था? जमीन के नीचे की जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे। अब बताइए पहले जो बर्तन बना था, अच्छा इसमें पहिया मिला है? पहिया मिला है, समझे। इसमें पहिया मिला ना, पसंद कर जो पूछेगा वही चीज को रिपीट करना है, समझे। इसमें पहिया मिला है, ठीक है ना। और ये बाबू है, इसमें चार इसमें बना होता था मृत भान। मृत का मतलब समझते हैं? भान का मतलब अरे बर्तन होता है ना, जैसे मिट्टी का बर्तन, मिट्टी, भान मतलब बर्तन, मिट्टी का बर्तन होता था ना। तो सुनिए, इसमें चित्रकला नहीं किया गया, आगे जाके चित्रकला किया जाएगा। ये में ऐसी सार निर्माण में ना बर्तन मिला है। और हम लोग जाके कांस युग में बर्तन को भी पवित्र, यानी इससे पता चलता है कि हम लोग इसमें कुछ जीवन जीना सीखे हैं। कुछ इसमें नवपाषाण काल में लोग बर्तन उतर रखना शुरू किया था। पहिया था, चाका, मृदुभान भी था। आगे जाएगा तो मृदुभान का डेंटिंग पेंटिंग भी होगा, समझे। आगे हड़प्पा करिए तो उसको डेंटिंग पेंटिंग भी करेगा। लोग कैसे रखेगा? आग के माध्यम से जीवन जीना शुरू करता है। आगे के सारे हम लोग रूम मकान बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ है या जीवन कि चारों पट्टी आग जला देता था लोग, आदि मानव। आप कहता था कि अब सियार बिलाई नहीं आएगा, चले जसूर सब भरे जाता था, तारवा को फान के जाता था कि नहीं आग है, आग को फान के जाना है होगा। तो अब सुनिए, एकरा में मैदानी भाग पहले ब्रेकनुमा होता था, घर्षण। देखिए इसमें घर्षण हुआ था ब्रेकनुमा। एकरा में कहा ब्रेकनुमा है? आगे देखिए,
मैदान में मिला है, लेकिन मैदानी भाग का भी चर्चा है। हाँ, मैदानी भाग कैसा था? बड़े नुमा था। वहाँ पर सुनिए, इसमें मिला है मैदान, और वो मैदान का कहीं और नहीं, वैज्ञानिक लोग भारत का भी चर्चा, बिहार का चर्चा किए, भारत का चर्चा किए। और ये चिराग है हमारा बिहार के छपरा में है। कहाँ में है? छपरा में, कहीं दूसरा जगह नहीं है। समझो, हम लोग बिहार के छपरा नामी है। अरे हम लोग इधर मसूरी आई, अपना कहीं नामी हो गए, ये कुछ मिल जाए। मसूरी तो मिला है, तारेगना मिला है, अरे वो तो नामी है, आजमा में मिला है। इस काल में लिख लिया इस काल में। हाँ, इस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, हाँ। आप कृषि लिख के जाए दीजिएगा, बताइए कृषि का शुरुआत कौन काल से होगा? हाँ, ऐसे लिखिएगा, ज्यादा कोई डिटेलिंग नहीं देना है। इसका मतलब समझ गया ना? कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल। इसका प्राचीनतम साज, सबसे पहला साज कहाँ से मिला? तो कहेंगे ना कहाँ से? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। फिर कोल्डीमा से क्या मिला? खेत की कोल्डीमा से क्या मिला? कोल्डीमा कहाँ है? यूपी में। मिला, भारत में ना है। धान के साथ या चावल? पहिया का भी खोज कौन करना हुआ? यही में। हाँ, ये सब लिखिएगा, पहिया का खोज नवपाषाण काल में। पहिया में सर्वप्रथम किसका प्रयोग हुआ होगा? पहले तो पता करेंगे पहिया में सर्वप्रथम लकड़ी का प्रयोग हुआ था, लिख लीजिएगा। पहिया का, हाँ, ये सर कैसे किया गया था? धाने का, चावल को मिला था। हम लोग थोड़े जाना, चावल का साच मिला था। लिख ले चावल वाले धान ना सुनो, हड़प्पा में पढ़िएगा तो मृत भांड का कलर पढ़िएगा। मृत का मतलब मिट्टी, भांड का बताओ। ये जानते हैं, लिख लीजिएगा। ये लाल और काला कलर का हुआ करता था मृत भांड, लाल। हाँ, चाक मिला था, मृत भांड लाल और चाक में करिएगा। मृत भांड मिला, चाक से बनाएगा। ये लाल और काला कलर का होता था। औजार में पॉलिश करने के लिए आया। पॉलिश यहाँ से शुरू हुआ था, घर्षण शुरू हुआ, जगह से औजार बनाए बदले। इसके बाद बजरनुमा, गरम है, गर्मी है, समझे?
ब्लेड नुमा। अच्छा, गर्द निवास गुफा के अंदर, गुफा के अंदर, गर्द निवास का जमीन के नीचे, जमीन के अंदर ना निवास, भूमि के अंदर गुफा में औजार लिखे हुए हैं सर। हाँ औजार। और इस फसल भूमि के अंदर निवास बताइए। जम्मू इसका में। साज कहाँ मिला है? जम्मू में दुगो, साज मिला कहाँ? जम्मू कश्मीर में दुगो, जम्मू कश्मीर में। पहला बोला, याद याद पहला बोला बुरजोंग, हाँ दूसरा बोला बोला लिखो उपकरा। हाँ गुफा करा है। सुनिए बुआ, ये सुनिए, यहाँ से संस्कृत विद्या बता। हो गया। लड़ाई लड़ाई क्या हुआ? पहले लड़ाई का बताते हैं। हिंदू मुस्लिम, पहले आप लोग बताइएगा, पूछ रहे हैं उसको। सुनिए, आप यह से बोलिएगा, बोले तो इसको देख लीजिए। आप बताइए यहाँ कौन हो सकता है? बहुत अच्छा। यहाँ हुआ आहार संस्कृति। हाँ, आप बोलिएगा। सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। यहाँ झुक्कर, भुक्कर ठीक है ना, झुक्कर झागर। और सिद्धार्थ हाँ, सिंध में। दूसरा पहले का दी जाती है। आप मध्य प्रदेश में कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में कहाँ होगा? यहाँ। इसको बोलते कि आप लोग ऐसे बोलिएगा, काय था, या इसी को बोले मालवा। ऐसे डायरेक्ट मालवा। मलवा इसका नीचे कौन होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जोड़वे। महाराष्ट्र में जोड़वे। कम से कम इतना याद हो रहा है ना, ऐजा लिखते थे यूपी, ऐजा लिखते था। धीरे धीरे आपको कम से कम रजवा ठेकाएंगे ना, हो जा इन तरफ बताएंगे तो सही हो जाएगा। अब सुनिए, विवाद क्या शुरू हुआ? विवाद बहुत ज्यादा शुरू हो गया। जानते हैं, मुसलमान लोग बोले कि सबसे बुर्बक हिंदू, सबसे मुसलमान लोग बोले कि हमको मोहब्बत साहब के नहीं पढ़ा है, पानी की बर्बादी नहीं करो, इसको बर्बादी नहीं करो, ये वो बोलना शुरू कर दिया। और लोग बोला ना, हम लोग को घरे तांबा के बर्तन को सबसे ज्यादा पवित्र है। तांबा के बर्तन पे हम ये देखिए, तांबा के बर्तन को सबसे पवित्र माने हम लोग, आज भी मानते हैं। हाँ, तांबा के बर्तन को पवित्र मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आज भी मानते हैं। हम लोग पवित्र माने इसको, पूजा पाठ शुरू हो गया। मुसलमान लोग बोले कि सबसे घटिया अगर धर्म है तो हिंदू है, हमारे धर्म को मानो। पानी की बर्बादी करता है, एक दिन होगा कि पानी का तरह से जिसको खाते हैं पीते उसको बर्बाद करते हैं, अनाज को बर्बादी करता है। हम लोग को सीखो, धर्म ऐसा करो कि किसी को नहीं करो, किसी को डिस्टर्ब नहीं करो। अपने आप जैसे रोजा होता है तो कोई डिस्टर्ब किया हो नहीं किया, 1 महीना भूखे रहता है। और वो लोग के जितना गैस उसके बीमारी रहता है सब भाग जाता है। रोज भूखे रहेगा तो भाग ही जाएगा, है ना। कोई रोग ना होता है, जाते खाता आपका तो सही से हो जाता होगा। 1 महीना वो लोग मतलब अपना धर्म को बहुत प्रचार किया कि हम लोग के धर्म में ये नहीं है। और वो लोग शुक्रवार को कहा कि शुक्रवार को हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, शुक्रवार को अल्लाह से निजात करेंगे और अल्लाह को करेंगे। जो गरीब है उसको मस्जिद में आके मिलेंगे, सबका कंडीशन देंगे। वो लोग का अच्छा था, वो लोग कहते थे कोई काम शुक्रवार को बंद रहता है, वो लोग को अपना धर्म। हम लोग को क्या हुआ, कोई फिक्स ना हुआ, एक दिन फिक्स होगा रविवार, तो हम लोग ने बोला हिंदू कब से खत्म, यहाँ सब दिन फिक्स है, सब दिन छुट्टी हो सकता है। सोम है तो सोमवारी भी हो सकता है, मंगल है तो मंगलवार भी हो सकता है, बुध है तो बुधवारी भी हो सकता है, बृहस्पति है तो सब दिन छोड़ के, सब दिन पूरा तोड़ के, अब बृहस्पति को मुर्गा छोड़ के खाओ, करते कि नहीं करते हैं? बृहस्पति कुछ पड़ा है तब तो मुर्गा ना खाते हैं, वैसे कोई होगा बृहस्पतिवार। शुक्र है तो शुक्रवार को मुसलमान का दिन था, शनिचर धर्मों का शनि तो वो नहीं, शनिचरों नहीं करता है, रविवार करता है। हम लोग के लिए पूरा दिन हम संस्कृति में भेदभाव आ गया, यहाँ से धर्मवाद शुरू हो गया। मोहब्बत साहब के चिल्ला कहे कि नहीं, एक धरती एक चांद, धरती का एक राजा, धरती का एक खलीफा। हम मोहब्बत साहब के चिल्ला बताइए, याद है 622 इसमें कौन संवत? हिजरी संवत, याद है ना? हिजरी संवत है, हिजरी संवत है। हिजरी संवत में क्या होगा?
भागते 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 के महीना तक भागे? 1 महीना मक्का से कहाँ गए थे? मदीना। रिसो मक्का से मदीना गए। मक्का कभी इनको नहीं मानता था, लेकिन मदीना को माना। और मदीना की इनके बात को सबसे पहले कुरान कौन लिखे थे? मोहम्मद साहब। और वो बोले कि कुरान हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ईश्वर का पैगंबर है, ईश्वर का पैगंबर है। ईश्वर का क्या है? पैगंबर। समझे? पैगंबर मतलब ईश्वर का हम है, ईश्वर का हम माने, हमको ईश्वर ऊपर से भेजे हैं। मोहम्मद साहब को कुरान लिखे, मदीना गए। मदीना गए के तो बात बोलो क्या है? मदीना के लोग माने है, मदीना के लोग मानने लगे, इसीलिए तो आए। बोला बोला आज और एकदम छूट है, बोलिए वो गलत कोई करी। नो डिस्टर्ब। मक्का से कहाँ गया? मदीना। 1 महीना में रोजा चालू हो गया। 1 महीना यही तो कहते 1 महीना तक रोजा होगा। हम मोहम्मद साहब को मदीना इसीलिए सब जाता है, इसको बोलते हैं हज यात्रा। यीशु मदीना जो चढ़ गया पूरा पाप धुल गया, एकरे कहते हैं हज यात्रा। तमें कहता है उदाहरण देता है कि 100 बिल्ली खा के चला जुआ हज कर, नहीं 100 जुआ खा के चला बिल्ली हज कर नहीं। हज का मतलब कि वो हम पुण्य करने जा रहे हैं। वहाँ होता है कि जितना कमाए कुछ दान करिए, ऐसे मत जाइए, कुछ पैसा दीजिए हज में, समझे? वहाँ जाइएगा तो पुण्य होगा, तो ये होगा। तो अब जब यहाँ से कनेक्शन जुड़ा तो मक्का के भी मोहब्बत साहब को मानने लगा और कहा कि नहीं हम लोग बहुत गलत किए, इनको बेकार मारे थे, बोलाइए ये तो भगवान है और मुसलमान के लिए भगवान हुए, कुरान जो लिखे और भगवान हो गए कौन? मोहब्बत साहब। ठीक है, मोहब्बत साहब हो गए। जब तो मोहब्बत साहब है मुसलमान का सही चला, सही। अब आइए हिंदू धर्म इससे बोला कि हिंदू धर्म सबसे घटिया धर्म है, इसीलिए अपना ही उसको कारज करिए तो सोच समझिए। ये लोग झूठ मूठ के रहता है, लोग पंडित लोग किया है मनुस्मृति। अपन आपको धर्म पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, पंडित लोग अपना खाने के लिए किया है, जान के खाने के लिए ऐसा बोला। अब बताइए ऐसा सोच होना चाहिए होगा कि हम करेंगे काम नहीं करेंगे तो आपको जल्दी छुड़ाएगा, नहीं कुछ होगा। अभी आपको क्या देगा है? इसी में हुआ पुनर्जागरण हुआ, लाल में पसंद कर ले नहीं देवी जाना पुनर्जागरण में क्या हुआ? खोज शुरू हो गया। खोज के मतलब समझते हैं? खोज शुरू हुआ कि ये कहा गया ना तान पसान काल में, यही में कहा गया है कि देखो, यही में कहा रहा है नहीं रहता है किसी का माँ बाप, नहीं रहता है किसी का रंग रूप, नहीं रहता है किसी का माँ बाप, रहा जाता है यहाँ का किया हुआ दुनिया का। इसमें कहा गया, इसमें बोला गया कि आप लोग संस्कृति अपनाइए और ही करिए, पुण्य करिए और अपना नाम कर जाइए, ठीक ना? कि कुछ हिस्ट्री में नाम हो जाए। इसमें सब हिस्ट्री में नाम लिखेला क्या करने लगा, यहाँ तक के तार पसार करने जितना तांत्रिक है कोई लोग कहे कि भूत होता है, तो भूत देखने के लिए क्या लिख लेता था जेब में अपना नाम, फलना बाबा, फलना चौधरी, फलना जगह के निवासी, चर्रा घर है, थाना नवतपुर है, पोस्ट आसमा। सुनिए ऐसे लिख के आप पैकेट में चल दिया, आप 12 बजे निकल गया कि 12 बजे भूत है, तो भूतवा हमको देखेगा ना, अब मारेगा ना हमको, तो उनमें लिखाएगा कि सबसे पहले भूत से मरने वाला व्यक्ति कौन है, तब कहेगा कि चर्रा के राम बाबू, ठीक है? नाम था राम बाबू का। आप बोलेगा चर्रा के राम बाबू, चर्रा के श्याम बाबू है, आप उसका मरेगा तैयार है। ये ना धर्म ब्राह्मण लोग बता दिया ना कि मारो तो ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में नाम रहना चाहिए। तो ले गया कि हमको मार देगा, तो पढ़ेगा लोग, कहेगा अच्छा चर्रा के श्याम बाबू अब दुनिया में नहीं रहे, मर चुके हैं। भूत से मरने वाला पहला व्यक्ति श्याम बाबू, भूत से मरने वाला पहला व्यक्ति श्याम बाबू। ऐसे हुआ कौन काल में? हाँ, आज में पवित्र कौन बर्तन को माना गया? अब सुनिए, संस्कृति है लड़का, संस्कृति अपनाया गया, आहार संस्कृति राजस्थान में, याद रखना आहार संस्कृति का था या मालवा संस्कृति का? अभी देख के बोलो, हम मानचित्र जो पढ़ाएंगे ना 2800 राज, आप विश्व के बोल रहे हो, हम कहते नहीं करके दिखाएंगे।
आपको 2800 राज्य बोलवाएंगे, तू कर्जा तू लिखेगा अपने से, ठीक है? आपको जब अभिप्राय ना थोड़ा ताकत देने तो हाँ से हम आने को नहीं देते हैं, बोले गोर हाथ बुलाते हैं, टूटेगा है। आपको इससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मध्य प्रदेश है कैसा यार मालवा कहाँ जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में कहाँ आप देख जोड़वे संस्कृति क्या है एकरा पर चलिए ये पूछता नहीं ऑप्शन इसलिए नहीं चलेंगे लेकिन हिंट दे देंगे कल अभी इतने से लोग जोड़वे क्या है आहार क्या है और क्या कैसा क्या है मालवा क्या यहाँ सिंध है आप सुनो बोलेंगे स्थान प्रसार काल में झुमकर झागर संस्कृति झुमकर झागर पूरा नाम बोले देखो याद करके टेक्निक झुमकर झागर संस्कृति कहाँ कहाँ पाकिस्तान के सिंध में पाकिस्तान के सिंध में आप देखो हम इतने दे नंबर के मनुष्य ने इसलिए याद हो जा रहा है ना आप लोग यार यही टाइम में आइएगा 1 घंटा छूटेगा खत्म हो जाएगा मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया कल से हो चलेगा अभी एकदम भरा गया ना तब रप्पा चाकवा धीरे धीरे चलने रप्पा मनुष्य ने सर्वप्रथम लिखा मनु सब दिन का एक बड़े दिन से जंग छूटा छूटा आए बोले इतना दो मनुष्य ने सर्वप्रथम हेलो देखिए मनुष्य ने सर्वप्रथम इंग्लिश के टीचर हैं सर अगला लिखा तान प्रसान काल में पहली बार ग्रामीण संस्कृति का जन्म हुआ। अगला देखिए महत्वपूर्ण संस्कृति आहार संस्कृति कहाँ है? राजस्थान हाँ होगा। झुमकर झागर संस्कृति झागर ऐसे लिखो झुमकर झागर संस्कृति कहाँ है? पाकिस्तान सिंध में। सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कायथा या मालवा संस्कृति कायथा या मालवा संस्कृति कहाँ है? मध्य प्रदेश। आगे लिखिए जोड़वे संस्कृति कहाँ है? महाराष्ट्र। मानचित्र बना देगा नीचे ताकि आदत हो जाएगा ना इतना आदत हो रहा है कि नहीं मियाँ? आइए वो बात गौर कर रहे हैं कि सब अगले बगले के कर रहा है यानी ओकरे देखाई सी तो गाइस के नहीं भागा इसे पता है कि कोई यारो सब कर रहा है कि तू लाया झुगर झागर तो हम हार ला तो तू हार लाया तो हम काठा ला सब के काका नियम है जो कल चर्चा करेंगे।